अंधेरा छा गया ब्लैकवुड मैनर पर। ब्लैकवुड मैनर खड़ा था, अंधेरा और शांत, तूफानी आसमान के नीचे। बारिश सड़ती हुई लकड़ी पर पड़ रही थी, टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी। अंदर मकड़ियों के जाले धूल से भरे फर्नीचर पर चिपके हुए थे। दीवारों पर परछाई नाच रही थी। एक अजीब सी खामोशी हवा में लटकी हुई थी, जो सिर्फ घर के चरमराने की आवाज से टूट रही थी। ये रात थी बुरे सपनों के लिए। द डेयर। डरपोक माइक। सारा की आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। माइक, लंबा और पतला, घबराहट में इधर उधर देखने लगा। ये तो बस एक पुराना घर है, सारा। डर लग रहा है? जोश, जो हमेशा से धौंस जमाता था, उसने माइक को मजाक में धक्का दिया। माइक ने गुस्से से देखा, फिर अपने कंधे सीधे किए। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। वो आगे आगे चल पड़ा, टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। सीढ़ियां उनके वजन से कराह उठी। हर कदम उन्हें ब्लैकवुड मैनर के रहस्य में और धकेल रहा था। ऊपर की हवा भारी थी, घुटन भरी थी। हर चीज पर धूल की एक पतली परत जमी हुई थी। देखो, सारा ने अपनी टॉर्च नीचे एक लंबे गलियारे में दिखाई। कदमों के निशान धूल में बने हुए थे, नए कदमों के निशान। यहां कोई है? जोश फुसफुसाया। उसकी शेखी गायब हो चुकी थी। वे कदमों के निशान के पीछे पीछे चल पड़े। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेज धड़क रहे थे। और कौन था इस घर में? कदमों के निशान एक बड़े से बेडरूम तक जाते थे। धूल से भरे मखमली पर्दों से ढका एक चारपाई वाला बिस्तर कमरे में छाया हुआ था। चिमनी के ऊपर एक फीकी तस्वीर लटकी हुई थी। एक आदमी उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें मानो उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए थीं। कितना डरावना! माइक बुदबुदाया, अपनी टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डालते हुए। जैसे ही उन्होंने देखा, तस्वीर वाला आदमी पलक झपकाता है, फिर वो गायब हो गया। तस्वीर खाली थी। दहशत और बरहा खाकी ढह गई। अचानक एक रूह कंपा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यह चीख इतनी भयानक थी कि जैसे किसी ने आत्मा को झकझोर दिया हो। सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके कानों में गूंजती इस चीख ने उसे हिलाकर रख दिया। सारा पीछे हट गई, माइक को कस के पकड़ते हुए। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। चीख फिर से आई, पूरे घर में गूंजती हुई। यह चीख इतनी जोरदार थी कि जैसे दीवारें भी कांप उठी हों। सारा ने महसूस किया कि यह चीख किसी एक जगह से नहीं, बल्कि पूरे घर से आ रही थी। वे आवाज का पीछा करते हुए एक छोटे से धूल भरे कमरे में पहुंच गए। यह कमरा बहुत समय से बंद था और उसमें मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जो सारा की हड्डियों तक पहुंच रही थी। अंदर एक पुरानी दादाजी की घड़ी बुरी तरह से टिक टिक कर रही थी। यह घड़ी बहुत पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उसकी टिक टिक की आवाज बहुत तेज और स्पष्ट थी। सारा ने घड़ी की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि यह घड़ी कुछ कहना चाह रही है। हर टिक टिक फर्श से होते हुए उनकी हड्डियों तक कंपी पैदा कर रहा था। यह आवाज इतनी भयानक थी कि जैसे किसी ने सारा की आत्मा को झकझोर दिया हो। सारा ने महसूस किया कि यह घड़ी सिर्फ समय नहीं बता रही, बल्कि कुछ और भी कह रही है। घड़ी ने 12 बार आवाज की, 12 दर्दनाक तेज चीखें। हर चीख के साथ सारा का दिल और तेज धड़कने लगा। यह चीखें इतनी भयानक थीं कि जैसे किसी ने सारा की आत्मा को झकझोर दिया हो। 12 चीखें जिन्होंने उनकी रीरहज की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। सारा ने महसूस किया कि यह चीखें सिर्फ आवाज नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। यह रहस्य क्या था?
यह जानने के लिए सारा को और आगे बढ़ना था। कमरा फिर से शांत हो गया था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। दादाजी की घड़ी वैसे ही रुकी हुई थी जैसे किसी ने उसे छूने की हिम्मत ही न की हो। उसका पेंडुलम बीच में ही झूलता हुआ जम गया था। यह दृश्य किसी पुराने रहस्य की तरह था जो अपने आप में एक कहानी कह रहा था। सारा ने फर्श पर कुछ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ अनोखा खोज लिया हो। एक छोटी सी धूल भरी किताब खुली हुई थी, जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में छोड़ दिया हो, जैसे कोई अभी अभी उसे ईआरएच रहा हो। किताब के पन्ने हवा में हल्के से हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। वो क्या है? जोश और करीब झुक गया। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। माइक नीचे झुका और किताब उठा ली। यह एक डायरी थी जो बहुत पुरानी लग रही थी, जिसके पन्ने फीकी स्याही से भरे हुए थे। उसने जोर से पिरहा। यह डायरी किसकी हो सकती है? उसने सोचा। सावधान रहो उस घर से जो सांस लेता है। यह वाक्य सुनते ही सबकी रूह कांप उठी। सावधान रहो उस घड़ी से जो चीखती है। घड़ी की आवाज अब और भी डरावनी लगने लगी। सावधान रहो उस आईने से जो सब कुछ देखता है। आईना अब एक रहस्यमयी वस्तु बन गया था। उन पर एक ठंडी सी दहशत छा गई। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। आखिर में उन्हें वो दालान के आखिर में मिला। एक भारी ओक की लकड़ी का दरवाजा, अंदर से बंद। तुम्हें क्या लगता है अंदर क्या है? सारा ने फुसफुसाते हुए कहा। उत्सुकता डर से टकरा रही थी। उन्हें जानना ही था। माइक ने हैंडल घुमाने की कोशिश की। बंद था। उसने अपना कंधा दरवाजे पर लगाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। हमें इसे खोलने के लिए कुछ चाहिए, जोश ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यहां कुछ तो होगा। उनकी टॉर्च की रोशनी दालान में इधर उधर घूम रही थी। कुछ ढूंढ रही थी। कुछ ढूंढ रही क्या? एक धूल भरी टेपेस्ट्री के पीछे उन्हें वो मिल गया। एक संकरा रास्ता, नजरों से छिपा हुआ, एक गुप्त रास्ता। सारा की आवाज में उत्साह और दहशत दोनों थे। वे एक एक करके उस रास्ते से होकर गुजरे। रास्ता अंधेरा और संकरा था, जिसमें गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। रास्ता एक छोटे से अंधेरे कमरे में खुलता था, और वहां कमरे के बीच में एक लंबा आईना रखा हुआ था। डायरी वाला आईना। आईना पुराना होने की वजह से धुंधला हो गया था। यह एक ऐसा आईना था जो कई सालों से दीवार पर टंगा हुआ था। इसकी सतह धुंधली और अंधेरी थी। समय के साथ धूल और गंदगी ने इसे और भी रहस्यमयी बना दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, यह चमकने लगा। यह चमक एक साधारण चमक नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी और अद्भुत चमक थी। अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। यह रोशनी मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो, जिससे उनके चेहरों पर अजीबोगरीब परछाई पड़ रही थीं। यह परछाइयां किसी डरावनी कहानी की तरह लग रही थीं। क्या हो रहा है? सारा पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। डर से उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। रोशनी तेज होती गई और तेज। यह रोशनी इतनी तेज हो गई कि सारा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी देती थीं। और फिर आईने में एक चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। यह उनका अक्स नहीं था। यह चेहरा किसी और का था, एक अजनबी का। यह एक ऐसा चेहरा था जिसे वे नहीं पहचानते थे। यह चेहरा बहुत ही अजीब और डरावना था। एक चेहरा खामोश चीख में मुड़ा हुआ, मानो वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उनका खून सूख गया। सारा ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई।
आईने में दिख रहा चेहरा बाहर की ओर बढ़ा। उसका हाथ शीशे से बाहर आ रहा था। लंबी हड्डियों वाली उंगलियां हवा में लहरा रही थीं, उन्हें ढूंढ रही थीं। वे चीख पड़े और भागने के लिए मुड़े, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। कमरा सिकुड़ रहा था, दीवारें उन पर गिर रही थीं। आईने की हंसी उनके पीछे पीछे आई, अंधेरे में गूंजती हुई। फंस गए उस घर में जो सांस लेता है, फंस गए उस आईने के साथ जो सब कुछ देखता है। रात अभी शुरू ही हुई थी।